डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट हम वो पार्ट कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास आयोटा हो। तो जो जिसमें आयोटा होगा वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा, और जो सिंपल आपके पास होगा वो रियल पार्ट होगा। तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब यहाँ पे हम एक कोई भी रैंडम क्वेश्चन हमने ले लिया, दो हमने जो है नंबर्स एज्यूम कर लिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, Z1 और Z2 हमने कोई भी उसको नेम असाइन कर दिया। आप कोई भी नेम असाइन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दो फॉर्म्स हैं कि हम दोनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी 3+2 आयोटा की फॉर्म में भी, कि ये फर्स्ट जो है वो रियल पार्ट है एंड आयोटा वाला जो है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आयोटा लिखेंगे तो यहाँ पे मिड में कोई ना कोई साइन आएगा, प्लस या माइनस, और फिर ब्रैकेट्स भी नहीं आएंगी। लेकिन जब हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आयोटा हम नहीं लिखेंगे, 3,2 लिख देंगे। तो इसका मतलब है फर्स्ट पार्ट आपके पास रियल पार्ट है एंड सेकेंड पार्ट आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने दो नंबर्स एज्यूम कर लिए हैं, Z1 एंड Z2। दीज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 3+2 आयोटा हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड सेकेंड नंबर हमारे पास है -2 + 4 आयोटा, या -2,4। अब हमने जब भी एडिशन करनी है, हमने फाइंड करना है Z1 + Z2। तो एडिशन के लिए हमारे पास है 3+2 आयोटा Z1 की वैल्यू, तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। 3+2 आयोटा, यहाँ पे सिंबल प्लस का है तो हमने प्लस कर दिया। -2 + 4 आयोटा, -2 + 4 आयोटा। यहाँ पे ब्रैकेट्स हमने इसलिए लगाई हैं ताकि हमें सेपरेटली पता हो कि ये Z1 की वैल्यू है और ये Z2 की वैल्यू है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3+2 आयोटा। अच्छा, अब जब भी आपने एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन, रियल पार्ट में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, और इमेजिनरी पार्ट में। अब इसका रियल पार्ट कौन सा है, 3, और इसका आपके पास रियल पार्ट है -2। तो आप इसको ऐड कर दोगे, 3 + -2 आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास है 2 आयोटा एंड 4 आयोटा। तो आपके पास 2 आयोटा + 4 आयोटा आ जाएगा। तो 3 - 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 1। 2 आयोटा + 4 आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + 6 आयोटा आ जाएगा। आपका आंसर यही है, 1 + 6 आयोटा। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1,6। लेकिन आपने हमेशा से इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में गिवन हो, क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है आयोटा की फॉर्म में, तो आपने आंसर इस फॉर्म में लिखना है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता तो आपने इस फॉर्म में आंसर लिखना था, लेकिन अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो आपने इस फॉर्म में आंसर अपना मेंशन करना है। सब्ट्रैक्शन भी आपकी इस तरह से है कि आपके पास दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, Z1, वही जो हमने एडिशन में सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए थे, इसमें भी हमने वही कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं, Z1 और Z2। तो आपके पास Z1 - Z2 करना है, सेम वही प्रोसीजर है। Z1 की वैल्यू हमने पुट की 3+2 आयोटा, मिड में साइन माइनस का था क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, हमने माइनस लगा दिया। फिर हमने सेकेंड वैल्यू पुट कर दी, -2 + 4 आयोटा। अब आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट से करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 आ जाएगा। हमने भी इस तरह से आप स्टेप वाइज लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे। 3 माइनस एंड -2 + 2 आयोटा ± -4 आयोटा। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 + 2 2 आयोटा -4 आयोटा क्या हो जाएगा, -2 आयोटा। ये प्लस यहाँ पे आ गया, इनको सॉल्व करने से -2 आयोटा। 3 + 2 क्या आ जाएगा, 5 ± -2 आयोटा। और इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो 5, -2, लेकिन वही आप अगेन कि अगर जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा आपने उसी फॉर्म में जो है वो आंसर मेंशन करना है अपना। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी आपने क्या करना है कि दो आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेने हैं, और इसमें आपने क्या करना है, Z1 और Z2 आपने ले लिए, उसको आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई करने के लिए आपने इस तरह से लिखा इसको। अब आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट डिजिट लेना है, उसको सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना, +2 आयोटा, देन अगेन सेकेंड ब्रैकेट। सिंपल है, +, -, 3 × 2 6, 3 × 4 12 आयोटा, ± -2 आयोटा को 2 से करेंगे 4 आयोटा, 2 × 4 8, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। -6 12 - 4 क्या आ जाएगा, 8 आयोटा। 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, वो हम पुट कर देंगे, -6 + 8 आयोटा ± -8।
सिंपल है, -6 और -8 क्या हो जाएंगे, -14 + 8 आयोटा। अनदर फॉर्म किसकी क्या हो जाएगी, -14, 8। अगेन आपने जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है आपने आंसर उसी फॉर्म में लिखना है।